नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पिछले भाग में ऑटोमोबाइल के इतिहास में ऑटोसाइकिल के बारे में इससे पूर्व जो वीडियो थी उसमें ऑटोसाइकिल के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया था। आज मैं आप लोगों को पेट्रोल इंजन के कार्य करने की जो फ्रीक्वेंसी है, जो सिद्धांत हैं ऑटोसाइकिल के अंदर 4 स्ट्रोक इंजन जो कि 4 सिलेंडर के इंजन के बारे में अभी प्रकाश डालूंगा और प्रयास करूंगा कि आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि मैंने इससे पूर्व भी बताया था कि आधुनिक युग में मोटर वाहन के बिना आदमी कुछ भी संभव नहीं है, तो इसलिए उम्र कोई भी हो, उनको जानकारी, प्रत्येक आदमी को जानकारी लेनी चाहिए। और हम आपको साधारण से साधारण शब्दों में मोटर वाहन के रखरखाव एवं उसकी सिद्धांत के बारे में, इंजन के बारे में इत्यादि, उसका जो इतिहास, जो उसकी थ्योरी है, जो उसकी काम करने की जो थ्योरी है, किस प्रकार से काम करता है, उसको साधारण से साधारण शब्दों में जानकारी साझा करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैंने इससे पूर्व भी बताया कि हम लोगों ने भी 2-3 साल तक ये सीखने का ही काम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं डिपार्टमेंटल जो भी मोटर वाहन के कोर्सेस होते हैं उनके माध्यम से जानकारी ली है। और हमारा विचार है कि अगर आदमी को अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को साझा करके किसी अन्य के काम आए तो ये भी पुण्य का काम है, अच्छा काम है। क्योंकि ये कोर्सेज करने का आदमी को इतना समय नहीं होता है और सभी लोग नहीं जानते हैं, ये नहीं है, लेकिन कुछ 50% आदमियों को इसके बारे में ज्ञान नहीं होता है। और प्रत्येक आदमी ने अपने घरों में वाहन रखे हुए हैं, उनका रखरखाव, मेंटेनेंस, और क्योंकि वाहन की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है और उसकी काम करने की जो उसका सिद्धांत है, क्या कौन सा चीज़ क्या कैसे काम करता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आदमी को जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए पूरी पुस्तकों को पढ़ करके ये ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए साधारण से साधारण शब्दों में आप लोगों के अपना जानकारी के अनुसार
साझा जानकारी साझा करने की कोशिश या प्रयास करेंगे, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम सीखें, लेकिन हो नहीं पाता है। तो एक माध्यम जो यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आदमी कभी भी किसी भी वक्त जो है अपना चैनल को खोल करके सीख सकता है, अपने बच्चों को सिखा सकता है, और नहीं तो बच्चों को भी हमारे साथ जोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनको अच्छा से अच्छा ज्ञान इनके बारे में देंगे। तो आज मैं आप लोगों के सम्मुख इस वीडियो के माध्यम से पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है, ऑटो साइकिल के अनुसार पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि वो पावर प्रदान कैसे करता है, तो इसके बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में अलग अलग ढंग से वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। और आज पेट्रोल इंजन पेट्रोल टैंक से फ्यूल पंप के माध्यम से पेट्रोल को इंजन के सिलेंडर हेड में लगा कार्बोरेटर और एयर क्लीनर के माध्यम से तेल और हवा के मिक्सचर को सही अनुपात में मिलाकर कार्बोरेटर की जो भेंचुरी है, संकरा गली, संकरा मतलब बारीक से बारीक जो रास्ते हैं कंबक्शन चेंबर के लिए या सिलेंडर हेड के में जाने के लिए, जो संकरा रास्ता कार्बोरेटर में होता है, वहाँ से हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को कार्बोरेटर के माध्यम से कार्बोरेशन करके के बारीक बारीक अणुओं में विभाजित करके के हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को कंबेक्शन चेंबर में दाखिल कराया जाता है। और जो मिक्सचर कंबेक्शन चेंबर में दाखिल हो जाता है जब, तो 4 सिलेंडर की जो इंजन है, जिसमें 4 स्ट्रोक की कार्रवाई किस प्रकार से होती है कि उसमें प्रत्येक सिलेंडर पर पेट्रोल इंजन में एक एक स्पार्किंग प्लग लगा हुआ है या स्पार्किंग प्लग लगाया जाता है, और बैटरी और कॉइल की मदद से जो बिजली का करंट या शोला उसको प्रत्येक सिलेंडर में स्पार्किंग प्लग की मदद से दिया जाता है। इधर से फ्यूल टैंक से जब पेट्रोल फ्यूल पंप के माध्यम से कार्बोरेटर जेट के माध्यम से कार्बोरेटर में पहुंचता है, और एयर क्लीनर के द्वारा हवा, वातावरण की जो साफ एवं शुद्ध हवा है उसको साफ करके एयर क्लीनर के अंदर हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को सही अनुपात में बना करके मिक्सचर को तैयार करके कार्बोरेटर की संकरी गले से कन्वेक्शन चेंबर में दाखिल कराया जाता है, और बैटरी से और कॉइल से बना हुआ जो करंट, हाई टेंशन जो करंट होता है, कॉइल की मदद से बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी को करंट जो है कॉइल की मदद से अधिक करंट बना करके डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से स्पार्किंग प्लग गांव तक पहुंचाया जाता है, और जो
इंजन का 4 सिलेंडर इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर निर्माता के अनुसार, वैज्ञानिक के अनुसार जो बनाया गया है, उसको प्रत्येक सिलेंडर में स्पार्किंग प्लग के माध्यम से फायरिंग ऑर्डर के अनुसार प्रत्येक सिलेंडर तक करंट पहुंचाया जाता है। इधर फ्यूल टैंक से पेट्रोल, एयर क्लीनर से हवा, वातावरण की हवा, कार्बोरेटर के माध्यम से मिक्सचर को बना करके कन्वेक्शन चेंबर में दाखिल कराया गया है। उसके बाद स्पार्किंग प्लग के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से करंट को स्पार्किंग प्लग तक पहुंचा करके फायरिंग ऑर्डर के अनुसार प्रत्येक सिलेंडर में ऑटो साइकिल के सिद्धांत पर जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर जाता है तो सक्शन स्टॉक के समय वाल्व मैकेनिज्म सबसे ऊपर, सिलेंडर हेड के ऊपर वाल्व मैकेनिज्म होता है और उसमें एक एग्जॉस्ट और एक इनलेट वाल्व होता है और एक एग्जॉस्ट वाल्व। जब सक्शन स्टॉक के समय कन्वेक्शन चेंबर में जो मिक्सचर कार्बोरेटर के माध्यम से पहुंचा है तो पिस्टन टॉप डेड सेंटर से जब बॉटम डेड सेंटर की ओर जाता है तो उस समय इनलेट वाल्व खुल जाता है और मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर दाखिल कर लेता है। उसके बाद उसमें नेक्स्ट दूसरी कार्रवाई कंप्रेशन की होती है। अब जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर को धक्का मारता है, कन्वेक्शन चेंबर में जब ऊपर को धक्का मारता है तो जो मिक्सचर को हाई टेम्परेचर में गर्म होकर के हवा जो है चैम्बर में कंप्रेस होके रह जाती है। जब तीसरी कार्रवाई पावर स्टॉक की जो कार्रवाई होती है 4 सिलेंडर के अंदर, तो उस समय जो मिक्सचर को कन्वेक्शन चैम्बर में दबाया गया है उस मिक्सचर को स्पार्किंग प्लग के माध्यम से उस सिलेंडर के लिए आग का शोला करंट फायरिंग ऑर्डर के अनुसार करंट दिया जाता है और वो जो मिक्सचर जब पिस्टन ने सिलेंडर के अंदर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर के लिए धक्का मारा और जो मिक्सचर है मिक्सचर को कंप्रेस हाई पावर में कंप्रेस करके रखा और इधर से डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से जो करंट कॉइल के माध्यम जो स्पार्किंग प्लग के माध्यम से फायरिंग ऑर्डर के अनुसार करंट उस सिलेंडर के अंदर उस कंप्रेसर के हवा मिक्सचर में जाता है तो उसमें वो जलता है और उससे जो प्रेशर बनेगा उस प्रेशर को फिर कन्वेक्शन चैम्बर के अंदर जो प्रेशर बनता है तो उस प्रेशर को टॉप डेड सेंटर से पिस्टन को सिलेंडर के अंदर बॉटम डेड सेंटर के लिए धक्का मारता है तो वो पावर वहाँ पर वो पावर हमको इंजन के लिए पावर पैदा होती है। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को मिक्सर का धक्का लगा करके नीचे को आता है तो उस समय पिस्टन के अंदर निचले भाग में पिस्टन पिन या गजन पिन लगी होती है। पिस्टन पिन और गजन पिन के कॉन्टैक्ट कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से उस पर कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है और कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से वह क्रैंक शाफ्ट पर लगी होती है। कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट पर लगी है।
तो पावर स्ट्रोक के समय जब पिस्टन कंप्रेसर के जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को आया तो उसने जो क्रैंक को धक्का मारा और क्रैंक जो है अपने एंगल के अनुसार घूमने लगती है नीचे को, उसको पावर मिली तो क्रैंक एक चौथाई हिस्सा एक पिस्टन से पावर प्राप्त हुई और उसके बाद वो पावर जो है फिर पिस्टन जैसे ही टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को पावर स्ट्रोक पैदा किया तो जो पिस्टन के अंदर पिस्टन और कन्वेक्शन चैम्बर के बीच जो सिलेंडर का जो हिस्सा जो पावर है वो उसमें गर्म हवा जली हुई गैस बन के तैयार हुई है। अब इंजन को उस गैस को बाहर निकालने की आवश्यकता है। तो चौथे स्ट्रोक में जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक के समय जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर को जाएगा तो उस समय जो जली हुई गैस को एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के द्वारा एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के द्वारा उस गर्म हवा को बाहर निकाल दिया जाता है जो कि साइलेंसर पाइप के द्वारा इंजन के अंदर से आउट किया जाता है। इस प्रकार से 4 स्ट्रोक की कार्रवाई ऑटो साइकिल के अनुसार पूरी हो जाती है। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट जब ये पूरी क्रियाएं जब हो जाती है तो क्रैंक को एक चक्कर एक सर्किल एक साइकिल क्रैंक घूमती है तो वही जो है इंजन को पावर के रूप में तैयार हो जाती है। तो उसको अपने आरपीएम के अनुसार सिलेंडर इंजन कितने सिलेंडर का है, उसके सिलेंडर की पावर क्या है, पिस्टन की पावर क्या है, उस हिसाब से उसका आरपीएम तैयार होता है और वो आरपीएम क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है। क्रैंक शाफ्ट का एक चक्कर पूरा करने के लिए एक साइकिल पूरा करने के लिए 4 स्ट्रोक की जो कार्रवाई मैंने आप लोगों को बताया वो सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को चला 1 2 3 4 पिस्टन 4 सिलेंडर का इंजन फायरिंग ऑर्डर के अनुसार इनके जो पेट्रोल गाड़ी के जो 4 स्ट्रोक की कार्रवाई 4 सिलेंडर के अंदर है तो उसका जो फायरिंग ऑर्डर है जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो हमको हाई टेंशन करंट कॉइल के बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी या 6 वोल्ट की बैटरी जो भी जो करंट बनाती है उसको कॉइल के माध्यम से हाई वोल्टेज बना करके डिस्ट्रीब्यूटर में प्रवेश किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर से फायरिंग ऑर्डर के अनुसार प्रत्येक स्पार्क प्लग को करंट पहुंचाया जाता है। तो 4 सिलेंडर के इंजन में 4 स्पार्क प्लग होते हैं, 4 लीडें लगी होती है डिस्ट्रीब्यूटर की। तो उसका जैसे 4 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर पिस्टन जो कन्वेक्शन चैम्बर के अंदर सिलेंडर में जो मिक्सचर कन्वेक्शन चैम्बर से जो दबाया गया मिक्सचर है उसको आग का 16 करंट का 16 देने के लिए जो फायरिंग ऑर्डर है वो 4 सिलेंडर इंजन में सबसे पहले 1 नंबर पिस्टन को जाता है, फिर 3 नंबर को जाएगा। 1 नंबर सिलेंडर पर जो स्पार्क प्लग है सर्वप्रथम 1 नंबर को करंट जाता है, उसके बाद 3 नंबर को और फिर 4 नंबर को करंट जाएगा, फिर 2 नंबर को करंट जाएगा। मतलब 1 3 4 2 इसका फायरिंग ऑर्डर होता है। इसका फायरिंग ऑर्डर है जो 4 सिलेंडर के इंजन हैं। और इस प्रकार से जब 4 स्ट्रोक की कार्रवाई इंजन के अंदर हो गई तो इधर से जो है क्रैंक ने एक चक्कर पूरा घूमने पर पावर प्राप्त हो गई है। उसके बाद ये रोटेशन इंजन के अंदर 1 सेकंड में पता नहीं कितने बार जो है इंजन पिस्टन नीचे ऊपर जाता है और वो चक्कर जो है क्रैंक को इस प्रकार की कार्रवाई कर करके और आरपीएम अपने आरपीएम के अनुसार क्रैंक को घुमाता रहता है, गुलाई देते रहता है। जो गुलाई हमको क्रैंक पुली तक
लास्ट क्रैंक पुली से जो गोलाई हम पावर के रूप में यूज़ करते हैं, चाहे हम मशीन चला लें, चाहे उससे हम वाहन चला लें, कोई गाड़ी बना लें या कोई चक्की चला लें, कोई मशीन चला लें, जो मैंने पूर्व में भी अगली वीडियो में बताया था। ये इंजन की, पेट्रोल इंजन की काम करने की जो इस प्रकार से थ्योरी है, और इसी प्रकार से अगले भाग में डीजल इंजन के बारे में बताऊंगा। और ये जो अभी बताया गया है, ये एक साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में सीखने के लिए पुस्तकों का पढ़ के ये चीज़ें बताई गई है, और आप लोग इसको समझने और अपने और जो लोग इसके बारे में जिनको जानकारी नहीं है उन्हें भी बताएं, और हम एक सही मार्गदर्शन के अनुसार आपको सत्य सही चीज़ को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद अभी इसमें प्रत्येक इंजन की, चाहे वो डीजल इंजन होगा चाहे पेट्रोल इंजन होगा, उसके प्रत्येक पार्ट्स के फंक्शन के बारे में एक एक करके बताने की कोशिश करेंगे, साझा करेंगे अपने शेयर। जो भी सही चीज़ होगी, जो सबके हित में होगा, उस काम को करेंगे। नमस्कार, जय माता दी।